फायदा होगा जब आप परीक्षा भी देने जाएंगे। होता क्या, हम परीक्षा में आंसर रट के जाते हैं। कई बार लगता है ना, रट लेते हैं ये और वही लिख के आते हैं, नहीं थोड़ा इधर उधर हुआ तो हमको मुश्किल हो जाती है। लेकिन यदि आप में चीज़ों को अपने तरीके से बताने का गुण आ गया तो आप निश्चित ही बहुत सारे प्रश्न तो ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा आपका फैक्ट और बाकी आपके अंदर जो है बताने की क्षमता, उससे आपके आंसर बन जाएंगे। लेकिन होता क्या है, हम अपने अंदर से कुछ भी निकालना नहीं चाहते। हमारे दिमाग में जो कुछ भी वही पड़ा रहता है और हम नकल करते हैं, रटने का प्रयास करते हैं और जस तस अपना परीक्षा पास करें, जैसे भी नौकरी मिल जाए। तो होता क्या है, हमारी क्वालिटी निखर नहीं पाती। तो कोशिश कीजिए अपने अंदर बहुत जो क्वालिटी है उसको निखारने का प्रयास कीजिए। महान वैज्ञानिक न्यूटन ने भी कहा था कि मैं मेरे अंदर जितना था उसका 5% पे इस्तेमाल नहीं कर पाया। जबकि आप सोचते हैं, आपको मालूम होगा कि न्यूटन एक महान वैज्ञानिक माने जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत उन्होंने दिया। तो जब वो 5% इस्तेमाल नहीं कर पाए तो क्या हम लोग 1% भी इस्तेमाल कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। लेकिन हमारे पास बहुत क्षमता है, अपनी क्षमता का इस्तेमाल कीजिए। आपको जो अच्छा लगता है, आपको गाना अच्छा लगता है, आपको डांस अच्छा लगता है, आपको लोगों से बातें करना अच्छा लगता है, जो कीजिए बेहतर तरीके से करने का प्रयास करो। हर चीज़ का एक बेहतर पहलू है। किसी चीज़ को ऐसे ही जस्टिस कर देना और किसी चीज़ को बहुत अच्छे से करना, दोनों में फ़र्क है। आप किसी से बात, हर चीज़ को आप क्वालिटी के तौर पे देखिए। किसी से बात कर रहे हैं तो बेहतर तरीके से हो सकता है, उस तरीके का इस्तेमाल कीजिए और आप देखेंगे आपका व्यक्तित्व इतना निखरेगा कि आप एक महत्वपूर्ण धरोहर के रूप में, आप मान लीजिए जहाँ आप खड़े हैं आपका महत्व बहुत बढ़ जाएगा। लोग आपको बुलाएंगे, लोगों को लगेगा कि ये कुछ बोले, इनके विचारों का महत्व है। तो वो तभी होगा जब आप अपने हर काम को बेहतर तरीके से कीजिए। आप जब उठते हैं, आप बैठते हैं, आप चलते हैं, हर वक्त महसूस कीजिए कि आप एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और आपके हर एक एक्टिविटी का महत्व है। अभी कुछ दिन पहले हमने पेपर में एक लेख पढ़ा, तो उसमें लिखा था कि एक व्यक्ति अमेरिका में जब भाषण देने खड़ा हुआ तो उसने कहा कि पहला लाइन जो था उसके कि अमेरिका में 50% लोग मूर्ख हैं। जितने जो सभा में बैठे हुए लोग थे वो खड़े हो गए और चिल्लाने लगे। तो उसने कहा, माफ़ कीजिएगा, मैंने गलत कहा। अमेरिका में 50% लोग बहुत समझदार हैं। लोग बैठ गए। बात उसने वही कही, पहले भी वही कहा और दूसरी बार भी वही कहा, लेकिन कहने का तरीका बदल गया। तो हमको हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि हम ऐसी बातें करें, ऐसे कार्य करें जो सकारात्मक हो। यदि हम नकारात्मक बात करते हैं तो समाज के लिए, लोगों के लिए तो नुकसानदायक है ही, हमारे लिए भी बहुत नुकसानदायक है। सकारात्मक बात करें, सकारात्मक सोचें, आपकी क्षमता बहुत बढ़ जाएगी, आपका सोच अच्छा हो जाएगा तो आपका लुक भी अच्छा आएगा। लेकिन यदि हमारी सोच खराब होती है तो लुक तो खराब होता ही। आप ऑरा सुनते होंगे ना, एक ऑरा की बात होती है कि व्यक्ति का ऑरा होता है, वो आपके इनर सोच से ही बनता है। आप यदि अच्छी बातें सोचते हैं, लोगों के लिए अच्छा करते हैं, अपने लिए अच्छा सोचते हैं तो आपका ऑरा बहुत अच्छा होता है, लोग आपको पसंद करते हैं, आपका महत्व बढ़ता है। तो हर वक्त अपने ऑरा के प्रति, अपने व्यक्तित्व के प्रति सतर्क रहें। जो काम करें अच्छे से करें। बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा काम, लेकिन जो काम करें वो बहुत अच्छे से करें। निश्चित ही आप एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में समाज में उभरेंगे। जीना, खाना, कमाई तो हर कोई कर लेता है, करता है कि नहीं? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कर ही लेता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण तरीके से अपने व्यक्तित्व को साबित करते हुए अपना काम करना बहुत ज़रूरी है। तो आप इस कैंप में आए हैं, एक दूसरे से यही सीखिए, एक दूसरे का सहयोग कीजिए, अपने आप को महत्वपूर्ण मानिए। दुनिया में बहुत कुछ घट रहा है लेकिन हम बहुत कुछ बदल नहीं सकते, लेकिन स्वयं को तो बदल सकते हैं। स्वयं बहुत अच्छा व्यक्ति बनकर हम बहुत बड़ा समाज का सेवा कर सकते हैं। तो स्वयं का ध्यान रखिए। कभी कभी लगता है कि समाज में इतना कुछ दिक्कत है तो हम क्या करें, लेकिन यदि व्यक्ति स्वयं चाहे तो समाज भी बदल जाएगा, क्योंकि व्यक्ति से ही समाज बना हुआ है और ये मुश्किलें हमेशा ही रही हैं।
फिर भी हमारे जो महापुरुष हैं, हमारे जो मार्गदर्शक लोग हैं, उन्होंने अपने आप को साबित किया है। तो एक लाइन कहकर मैं अपनी बात को विराम दूंगी। रामधारी सिंह दिनकर एक बहुत अच्छी लाइन कहते हैं कि वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस राह में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। तो सीधा रास्ता हो तो सब तो बहुत अच्छे से चलते ही हैं, लेकिन प्रतिकूल राह, प्रतिकूल मार्ग में भी अपने आप को साबित करना राष्ट्रीय सेवा योजना यही सिखाता है। आप सभी का कैंप सफलतापूर्वक पूरा हो, आप यहाँ से अच्छी अच्छी बातें सीख कर जाएं और एक अच्छे व्यक्तित्व के साथ, निखरे व्यक्तित्व के साथ अपने आगे की पढ़ाई में सफलता हासिल करें, जीवन में सफलता हासिल करें। यही मेरी आप सभी को शुभकामना है। धन्यवाद। एनएसएस क्लब गो। बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद माननीय अर्चना झा मैम, आपने बहुत ही संक्षिप्त और सारगर्भित शब्दों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक के क्या लक्ष्य होना चाहिए, किस उद्देश्य पूर्ति के लिए इस ग्राम पंचायत मड़से में आए हैं, उस उद्देश्य पूर्ति के लिए हमको किस तत्परता से, किस संघर्ष से इस गांव को जो है जागरूकता और शिक्षा की एक नई अलख जगाना है, उन पे आपने बहुत ही गहन और सूक्ष्म रूप से बारीकियों से अपनी बात को रखी। हम बता देना चाहेंगे जिला संगठक सिर्फ दंतेवाड़े की नहीं है ना, 3 जिलों को मिलाकर जिला संगठक बनाया जाता है, जहां बीजापुर है, सुकमा है और दंतेवाड़ा। मेरे जैसे बहुत सारे वहाँ पर एनएसएस के सहायक प्राध्यापक हैं, है ना, एनएसएस के कार्यक्रम अधिकारी हैं। उन अधिकारियों में से एक को जिला संगठक बनाया जाना बहुत बड़ी बात होती है ना। लोग कहते हैं ना कि मैं नारी हूँ, कुछ नहीं कर पाऊंगी, यहाँ मेरे को डर लगता है यहाँ जाना। उस चीज़ को छोड़िए, है ना। अर्चना झा मैम एक जीता जाता उदाहरण है कि इतने सारे कार्यक्रम अधिकारियों के बीच में एक जिला संगठक बनना और उस दायित्व को तत्परता और कर्तव्य निष्ठता से कैसे कार्य को पूरा करना है, ये सब राष्ट्रीय सेवा योजना में आने के बाद मिलती हैं। तो एक बार फिर अर्चना झा मैम के लिए एनएसएस क्लब गो हो जाए। जब तक वाद्य यंत्र तैयार होते हैं, पहले चलते हैं आपको तबला वादक के सहायक प्राध्यापक। अभी आपने हाल ही में सुने होंगे कि तबला वादक के जो सम्राट हैं जाकिर हुसैन जी, तो हमारे बीच नहीं रहे, है ना। मैं तबला पे उतना मैं फोकस नहीं करता था। जब मैं लोगों के मोबाइल के परम आदरणीय मुकेश सर्वर जी, जब तक हमारा संगीत फिट होता, हमारे बच्चों को अपने संघर्ष और राष्ट्रीय योजना के कर्तव्यों और तबला वादन के क्षेत्र में क्या अवसर है, क्या करना पड़ता है, किस प्रकार से संघर्ष होता है, इनके बारे में जो है बारीकियों से सूक्ष्मता से रखेंगे परम आदरणीय मुकेश सर्वर सर। यादव सर, आदरणीय माला सर और आदरणीय सभी संगीत शिक्षक गुरु मेरे। वैसे तो अभी बीते दिनों जो सर ने कहा उद्घाटन के बाद मैं पूरा ब्लैंक हो चुका हूँ, ज़्यादा कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। मेरे विद्यार्थी लोग भी जान रहे हैं जो लोग कॉलेज में रहते हैं। तो चूँकि सर ने जिक्र किया उनका, उस्ताद जाकिर हुसैन जी, कौन कौन जानते हैं? अच्छा, कौन कौन नहीं जानते उनको? कौन कौन नहीं जानते? आप लोग नहीं जानते? हमको जानना चाहिए, ठीक है। आप लोग नहीं जानते लेकिन पूरी दुनिया जानती है, ठीक है। पद्म विभूषण है वो, पद्म विभूषण पुरस्कार, जो कि भारत का मतलब सर्वश्रेष्ठ नंबर का दूसरा नंबर का पुरस्कार है, ठीक है। वो उनको मिला था। और उनकी एक तो गांव में जो बसता है, ठीक है, जिसको आप देखते हैं, बहुत सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता है,
मैं खुद उतना सम्मान नहीं करता था, लेकिन जब हम आँख खोल के देखते हैं, ठीक है, दुनिया में क्या हो रहा है, तो तबला जैसा वाद्य का 6 घराना है, ठीक है, उसका सम्मान करना आपको वैसा बजा के दिखाया ही नहीं गया है तबला, या आप देखे नहीं, आपकी आंख बंद है। या तबले की ही बात नहीं कर रहा हूँ, जिस भी विधा की अभी बात हो रही थी, बहुत सारे विधा को मैम ने कहा कि एक बात करना भी बहुत अच्छे ढंग से हो सकता है कि नहीं, और उसको ऐसे काम निपटाओ भी हो सकता है। वही सब चीज़ वही सभी क्षेत्र में, ठीक है।